संजना बहुत गुस्से में थी। वो जानती थी कि रोशनी उसके लिए कोई ना कोई परेशानी जरूर खड़ी करेगी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि वो उसे कंपटीशन में भाग नहीं लेने देगी। पहले फ्लोर के वॉशरूम में वॉशरूम खराब है का साइन लगा था, फिर सिग्नल जैमर। आखिर रोशनी के साथ और कौन शामिल है जो संजना पर नजर रखे हुए था? संजना को यह भी पता था कि राहुल ने किसी अच्छे मकसद से उनके क्लब में इन्वेस्ट नहीं किया था। बस वो ये नहीं जानती थी कि वो लोग इतनी घटिया हरकत करेंगे। संजना मेघना से बात करने के बाद चैन से बैठ भी नहीं पा रही थी। उसका खून खौल रहा था। गुस्से में उसने पानी का ग्लास जमीन पर पटका और जोर से चीखी, रोशनी! उसने अपना बैग उठाया और सीधे बाहर निकल गई। करण दूसरे फ्लोर से नीचे उतर रहा था जब उसने संजना को गुस्से में ग्लास फेंकते हुए देखा। संजना के मुंह से रोशनी का नाम सुनते ही करण के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए थे। उसने उसी वक्त युग को फोन लगाया और कहा, पता लगाओ इस वक्त रोशनी कहाँ है। रोशनी एक बहुत फेमस ब्यूटी पार्लर में थी जो साउथ मुंबई में था। रोशनी वहां से निकलकर गुनगुनाती हुई पार्किंग की तरफ जा रही थी। जैसे ही उसने कार स्टार्ट की, कोई उसकी कार के सामने आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर वो शॉक्ड रह गई। वो संजना को सामने देखकर जोर से चीखी, तुम मरना चाहती हो क्या? संजना गुस्से में बुरी तरह से कांप रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया हुआ था। रोशनी कार से उतरकर उसके पास खड़ी हो गई और उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, मैंने सुना है आज तुम कंपटीशन के लिए देर से पहुंची। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इससे साबित होता है कि भगवान पापी को सजा देते हैं। किसी और के मंगेतर को फंसाओगी? मुझे लगता है ये तुम्हारे किए की सजा है ना? संजना खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और गुस्से से चीखी, इसीलिए तुमने किसी को भेजकर मुझे लॉक करवा दिया। रोशनी अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसी और बोली, किसे पता, तुम जैसे पापी ने किसी और के साथ भी बुरा किया होगा। संजना मुस्कुराई, तुम्हारे मुंह से पापी शब्द सुनना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुमने तो पाप करने का रिकॉर्ड बनाया है। इसीलिए तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सबको तुम्हारा असली रंग दिख ही जाएगा। इसीलिए करण तुमसे नफरत करता है। संजना की बात रोशनी को बुरी तरह से छुप गई। वो गुस्से से चीखी, क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि करण तुमसे नफरत करता है और तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। रोशनी गुस्से से अपने दांत भींच रही थी। जब उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है तो चीखते हुए बोली, बिच, अपना मुंह बंद करो। फिर उसके चेहरे पर डरावने से एक्सप्रेशंस आ गए और वो बोली, अगर आज मैंने तुम्हें वहां लॉक किया भी था तो तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी कि करण को छोड़कर दूर चली जाओ, वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। ओह, सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे दोस्तों को भी। बर्बाद कर देगी? फैमिली को, दोस्तों को भी? इस वक्त संजना को याद आ रहा था कि कैसे रोशनी ने उसकी बहन को परेशान किया था, जिस वजह से उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ। संजना ने रोशनी को जोरदार तमाचा मारा। रोशनी के चेहरे पर 5 उंगलियां छप गई। उसने नहीं सोचा था कि संजना ऐसा कुछ करेगी। उसने पलटकर रोशनी को थप्पड़ मारना चाहा। बिच, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत हुई तेरी? संजना ने रोशनी का हाथ बीच में ही पकड़ लिया और उसे पीछे की तरफ पुश कर दिया। रोशनी जोर से कार की साइड में जा गिरी। वो गुस्से से पागल हो चुकी थी। उसने संजना को धमकी देते हुए कहा, तुम जीना नहीं चाहती शायद? तुम जानती नहीं हो मैं तुम्हें बुरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। संजना ने रोशनी का हाथ पकड़ा और पास के स्टोर रूम में खींच कर लेकर गई। रोशनी डर के मारे चीखी, तुम पागल हो गई क्या? ये क्या कर रही हो? संजना की आंखें गुस्से से लाल थी। रोशनी, तुमने मुझे एक बार लॉक किया तो बदले में मैं तुम्हें लॉक करूंगी, तभी तो हिसाब बराबर होगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम्हें मेरी हिम्मत देखनी है क्या? संजना ने किक मारकर स्टोर रूम का दरवाजा खोल दिया और रोशनी को अंदर धक्का दे दिया। वो सीधे जमीन पर गिर पड़ी। अब जब वो उठी तब तक संजना ने दरवाजा बंद कर दिया था। उस कमरे में बहुत बुरी बदबू आ रही थी। घबराकर रोशनी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। वो मदद के लिए चिल्लाई, दरवाजा खोलो वरना अच्छा नहीं होगा।
तुम्हारे मेरे बीच की बात और बिगड़ जाएगी। संजना ने चिढ़कर कहा, तुम्हारे और मेरे बीच की बात? वो तो बहुत पहले ही बिगड़ चुकी है। रोशनी ने गुस्से से दांत भींचते हुए कहा, तुम एक मामूली स्विमिंग कोच हो। ये मत समझना कि करण तुम्हें चाहता है, इसीलिए तुम जो चाहो वो कर सकती हो। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को प्यार करता है। अगर तुम्हारी वजह से मुझे कुछ हो गया तो वो तुम्हें नहीं बचाएगा। जल्दी से मुझे बाहर निकालो, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। संजना जो वहां से जाने लगी थी, रोशनी की बात सुनकर रुक गई। उसने बाहर से रोशनी को कहा, मैं तुम्हें बताना भूल गई, मैं करण को हाई स्कूल से जानती हूं। जिस एक्स गर्लफ्रेंड की तुम बात करती हो ना, करण का पहला प्यार वो मैं हूं। क्या? ये सुनकर रोशनी दंग रह गई। संजना ने गुस्से में आगे कहा, चाहे मैं उससे प्यार करूं या ना करूं, पास्ट और प्रेजेंट दोनों में मैं उसकी चॉइस हूं। सिर्फ मैं हूं। रोशनी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने आप को संभालते हुए बोला, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूंगी। ये नहीं हो सकता, नामुमकिन। ये स्विमिंग कोच करण की एक्स गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? नहीं। रोशनी शॉक में थी। वो पागलों की तरह चिल्लाती रही, लेकिन संजना वहां से जा चुकी थी। जब रोशनी को कोई जवाब नहीं आया तो वो डर के मारे चिल्लाई, संजना, यू स्लट, तुम वापस आओ। अगर मैंने इसका बदला नहीं लिया तो मैं रोशनी मेहरा नहीं। तुम्हें क्या लगता है करण तुम्हारे साथ है इसीलिए मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती? अगर मैं तुम्हें बर्बाद नहीं कर पाई तो मैं तुम्हारे परिवार और दोस्तों को बर्बाद कर दूंगी। करण के लिए वो लोग कोई मायने नहीं रखते। प्लीज कोई मेरी मदद करो।